नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अभी दिल्ली के अंदर दिल्ली के लिहाज से सबसे बड़ी जो खबर है वो खबर ये है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल यानी कि बुधवार को ईडी के सामने पेश होंगे कि नहीं होंगे। तो उसका जवाब आज आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला, जिससे सामने साफ पता चला कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ईडी के चंगुल में फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, और उनके दो दो तीन तीन नेता पहले ही ईडी ने जेल भेज रखा है जिनको। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल यानी बुधवार को ईडी के सामने पेश होने वाले नहीं हैं। उन्होंने पूरा मन बना रखा है कि किसी भी तरीके से साम दंड भेद वो ईडी के सामने पेश तो बिल्कुल नहीं होंगे और बिल्कुल वो ईडी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ईडी से उन्हें डर लगता है। सचमुच ये बात बिल्कुल सच है कि ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब बहुत डरा रही है, बहुत टेंशन में है केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि किसी भी वक्त ईडी उन्हें खींचती हुई तिहाड़ जेल का रास्ता दिखा देगी और जेल के अंदर ले जाकर ठूस देगी। तो अब केजरीवाल उसके लिए एक नया प्रपंच रच रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से इस पूरी गिरफ्तारी को जो ईडी उनके साथ करने वाली है, उस गिरफ्तारी को पूरे एक ड्रामे के अंदर ड्रामे में कन्वर्ट कर दें, ताकि पूरी दिल्ली के अंदर पूरे देश के अंदर ये लहर दौड़ जाए कि देखिए अरविंद केजरीवाल कितने बड़े विक्टिम है ईडी, और केंद्र में सत्ताधारी जो दल है भारतीय जनता पार्टी उसका कितना बड़ा विक्टिम है। तो इस पूरे पूरे जो उनकी गिरफ्तारी है उसको एक तरीके से इवेंट बनाने की तैयारी चल रही है। और आज पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। एक और इसमें बात निकल के सामने आ रही है कि जो ईडी है, जो अरविंद केजरीवाल है, वो जो साउथ में जो मुख्यमंत्री हैं सोरेन, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऐसे ही एक मामले में जो सोरेन हैं उनको 11वां सम्मन ईडी ने इशू किया है। तो अरविंद केजरीवाल भी ये मान के बैठे हैं कि आप सम्मन देते रहिए, हम तो जाने वाले नहीं हैं। तो शायद केजरीवाल जाएंगे नहीं खुद, क्योंकि अगर ऐसा होता तो केजरीवाल अब तक आगे आते और कुछ ना कुछ इसमें करते। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरा मन में ठान लिया है कि किसी भी सूरत में अब वो ईडी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। इस सारे मामले से कहीं ना कहीं ईडी की साख पर भी बट्टा लग रहा है, क्योंकि ईडी जिस तरीके से केजरीवाल को और सोरेन को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा उससे ईडी की साख भी गिरती जा रही है लगातार। और समझ नहीं आता कि ईडी किस बात का इंतजार कर रही है, क्यों ऐसा इंतजार कर रही है। क्या वो सिर्फ पेश होने वाले लोगों को ही गिरफ्तार करती है ईडी? ऐसा तो नहीं है कि ईडी किसी किसी समय का इंतजार कर रही हो और आने वाले समय में ईडी बहुत सख्त एक्शन दिखाने वाली हो। तो ये सारा मामला अब इस बात में सिमट के रह गया है कि केजरीवाल अपने पूरे गिरफ्तारी के मामले को, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उसको एक पूरे ड्रामे में कन्वर्ट करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। और ये सारी चीजें कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने तीसरा सम्मन उनको भेजा था, जो कल की तारीख जिस पर डली हुई है, यानी कि 3 जनवरी 2024, जिसमें अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। केजरीवाल को यानी कि उनकी 3 जनवरी को बुलाया गया उन्हें, और एक प्रेस, लेकिन ये सारे मामले में अभी कुछ कहीं से पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से पूछा गया, एक सवाल पूछा कि क्या उन्हें ईडी ने बुलाया है, तो प्रियंका कक्कड़ ने बात को घुमाते हुए कहा कि इस सवाल का जवाब हमारी कानूनी टीम ही बेहतर दे सकती है। यानी कि कानूनी टीम का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी पेश नहीं हो रहे, कानूनी टीम से सलाह ले रहे हैं। हम कानून के अनुसार ही काम करेंगे। यानी कि कानून के अनुसार कैसा काम करेंगे ये नहीं बताया कक्कड़ ने, लेकिन कानून के अनुसार काम करेंगे। जबकि कानून ये कहता है कि अगर ईडी ने उनके खिलाफ सम्मन जारी किया है, उनको जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया है, तो कानून यह कहता है कि कोई भी जांच एजेंसी, देश की या दुनिया की कोई भी जांच एजेंसी
जब किसी के लिए पूछताछ के लिए उसको सम्मन देकर बुलाती है तो उसको कानून सम्मत ये बनता है कि उसे जो जांच एजेंसी है, संबंधित जांच एजेंसी, उसके सामने पेश होना चाहिए। ये एक कानून सम्मत बात है। लेकिन कानून के सामने पेश होने में अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। लेकिन बात उनकी पार्टी जो बात कहती है, वो कहती है हम कानून सम्मत काम अनुसार ही काम करेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि कल अरविंद केजरीवाल पेश होंगे कि नहीं होंगे। इसके लिए प्रियंका कक्कड़ कहती हैं कि ये तो कानूनी टीम ही बता सकती है। तो बहुत बड़ा मामला ये बन के सामने आ रहा है कि कल अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन को फिर से नकार रहे हैं, यानी कि ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी पेश नहीं होंगे। अब इसमें एक और बात है, केजरीवाल इसमें बार बार, इससे एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने आते ही जो अपना एक बयान दिया, पार्टी की 12वीं नेशनल काउंसिल में बोल रहे थे केजरीवाल, उन्होंने बहुत ही भावुकता दिखाते हुए बहुत क्लियर कट शब्दों में जो कहा वो ये था कि केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता की भलाई के लिए मुझे जेल जाना ही पड़ेगा। यानी कि केजरीवाल ये तो जानते हैं कि ईडी उन्हें छोड़ेगी नहीं, घसीट कर उन्हें तिहाड़ जेल ले ही जाएगी। लेकिन इससे पहले वो पूरा ईडी का पूरा एक ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं में भी और दिल्ली के वोटर में भी। आपने जिस तरीके से देखा होगा कि उन्होंने फर्जीवाड़े के तहत आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से मैं हूं केजरीवाल कैंपेन चलाया और सीधा 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 कहा कि 98% लोगों ने, दिल्ली की जनता ने कहा है कि आप जेल के अंदर से ही सरकार चलाइए। बड़ा मामला, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आज तक नहीं देखा गया कि 98% अगर जनता ने दिल्ली की ने कहा है तो 1.25 करोड़ जो जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उनके अनुसार 1.25 करोड़ लोग जिनके आधार कार्ड के जो पूरा डेटा चुनाव आयोग के पास होता है उसके अनुसार 1.25 करोड़ की दिल्ली में से 1 करोड़ लोगों ने ये कहा कि केजरीवाल, तो इसका मतलब बीजेपी तो है ही नहीं। कांग्रेस पहले ही खत्म हो चुकी थी, बीजेपी को भी खत्म कर दिया आम आदमी पार्टी ने। बहुत बड़ा फर्जी कैंपेन उन्होंने चलाकर जिसका रिजल्ट दिया, इसके कहीं पर कोई मायने बनते नहीं है। आप समझिए कि किस तरीके की बातें कर रहे थे। उसके अलावा जब केजरीवाल ये कहते हैं कि आप के दिल्ली की जनता की भलाई के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा, यानी अगर अगर देखिए, आप दिल्ली की जनता की भलाई होती है तो मुझे, अरे केजरीवाल साहब, आप अपनी भलाई के लिए घोटाले कर रहे थे। आपने शराब घोटाला किया, अपनी भलाई के लिए किया। आपने शीश महल बना के खड़ा किया, वो अपने लिए खड़ा किया। जितने भी घोटाले किए, जितने सामने आ रहे हैं, वो सब आपने अपनी भलाई के लिए किए थे। जनता बेचारी क्या करे, अस्पतालों में दवाइयां नकली भेजी जा रही हैं, एक्सपायरी डेट की मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयां दी जा रही हैं, डॉक्टर है नहीं, कॉलेजों के प्रोफेसर जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 20,000 जो वॉलेंटियर्स हैं उनको निकाल के उनकी नौकरी खत्म कर दी गई। अस्पतालों में जो सफाई कर्मी है उनके साथ रेप और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आपके उसमें हो रही है। किस तरीके की राजनीति आप केजरीवाल साहब कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये सारी चीजें। इससे पहले 18 दिसंबर और 22 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तलब किया था, लेकिन उसमें भी केजरीवाल साहब पेश नहीं हुए थे, क्योंकि अब ये पूरे इस मामले को एक ड्रामा क्रिएट करके रखना चाहते हैं। इसके अलावा सेकंड लाइन में जैसे सोरेन साहब कर रहे हैं, उसी तरीके से अब अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी जो पत्नी है मैडम सीएम को आगे कर दिया है और आतिशी की छुट्टी करके वहां पर अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो जो मैडम सीएम है उनको इस कुर्सी पर बिठाया जाएगा, उनकी ताजपोशी की जाएगी। बहुत क्लियर हो गया। आज ऐसा ही सोरेन साहब ने भी किया है कि अपने विधायकों से अपनी पत्नी के नाम पर, सीएम बनाने के नाम पर मोहर लगवा लिए। एक बड़ा मामला है। आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल भी इससे पहले इसी तरीके की सारी व्यवस्थाएं करके जाने वाले हैं, तो जाएंगे जरूर तिहाड़ जेल, लेकिन उस पूरे जाने को एक ड्रामे में कन्वर्ट करके अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली में, पूरे देश के अंदर ये दिखा के जाएंगे कि देखिए कितना बड़ा विक्टिम है
और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कितना बड़ा अन्याय कर रही है। ये सारी चीजें करेंगे तो अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से कहा जाए कि जेल के अंदर भी उनको विक्टिमाइज किया जाएगा, और विक्टिमाइज होने के बाद उनका जो वोटर है और या जो जनता है, बहुत सारे ऐसे लोग इनोसेंट जो ये नहीं जानते इनके पाखंड को, वो उन्हें वोट देंगे। बड़ा मामला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।